ये कहानी हमें पंजाब से राशिद भाई ने भेजी है। आइए उन्हीं की ज़बानी इस खौफनाक कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राशिद है। ये वाकया हमारे साथ 2009 में पेश आया। मैं बड़ा भाई था। हमारा घर पंजाब के एक छोटे से शहर में था, जहां गलियां तंग मगर लोग बड़े नरम दिल थे। बाबा वापड़ा के रिटायर्ड ऑफिसर थे। उनकी आंखों में हमेशा काम की थकन मगर चेहरे पर वकार था। अम्मी एक नरम नेक दिल औरत थीं, जिनकी बातों में मिठास और सब्र दोनों होते थे। मैं उस वक्त सरकारी दफ्तर में मुलाजिम था। मेरी बीवी हिना घरेलू थी और हमारी एक बेटी जरताशा थी। जरताशा की मुस्कुराहट से घर में रोशनी सी रहती थी। मेरा छोटा भाई इरफान इंजीनियरिंग कर रहा था। इरफान हमेशा खामोश मगर अपने अंदर एक अजीब संभलाव रखता था। वह घर का प्यारा था। बाबा उस पर फख्र करते और अम्मी उसके लिए रोजाना दुआ करती। एक दिन अचानक पता चला कि इरफान की पसंद की कोई लड़की है। मैंने सीधा उससे पूछा। उसने झिझक के साथ बताया कि एक लड़की जो उसके साथ पढ़ती थी वह उसे पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। इरफान की आवाज में जो संजीदगी थी वह मुझे छुपा नहीं सकी। उसने मुझे उनके घर का पता भी दे दिया। मैंने पूरी बात घर वालों को बताई। बाबा ने मेरी आंखों में देखकर कहा कि रिश्ता मांगने जाओ तो इज्जत से जाओ, किसी शय को जबरदस्ती नहीं बांधना चाहिए। कुछ ही दिनों बाद हमने प्रोग्राम बनाया कि अगली शाम हम उनके घर जाएंगे। शाम को जब हम पहुंचे तो घर का माहौल सादा मगर महजब था। घर वाले ठीक ठाक और समझदार लगे, मियां बीवी की तरह औलाद का ख्याल रखने वाले लोग। हमने अदब के साथ बात की। इरफान ने अपनी बात रखी। लड़की के घर वालों ने कुछ दिनों की आधी हामी मांगी कि वह आपस में मशवरा करके बताएंगे। मैं अंदर ही अंदर खुश था। मुझे अंदाजा था कि अच्छा नतीजा निकलेगा। कुछ दिन बाद उन्होंने हमें बता दिया कि वह अपनी बेटी का रिश्ता इरफान के साथ रख रहे हैं। हमने मंगनी की तैयारियां शुरू की। मंगनी का दिन हुआ। घर में खुशी का सामान था। अम्मी ने खसूसी तौर पर जरताशा के लिए नए कपड़े बनवाए। हिना ने दस्तरख्वान सजाया। इरफान की आंखों में खुशी और एतमादी दोनों थे। मंगनी के बाद हमने फैसला किया कि इरफान की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1 साल के अंदर निकाह कर लेंगे, ताकि वह अपनी डिग्री मुकम्मल करके जिंदगी की शुरुआत कर सके। हर कोई खुश था। घर में उनके आने से नया जोश था। शादी का साल आते आते हमने खूब तैयारी की। इरफान की क्लासरूम के आखिरी इम्तिहानात थे। हमारी खुशी में छोटी छोटी बातें भी खुशी देती रहीं। बाबा ने कहा कि जब बेटा घर बसाएगा तो घर की हर चीज में खुशी महसूस होगी। निकाह का दिन आया। सफेद रेशमी कपड़े, घर की सादगी में रंग भर देने वाली खुशियां, करीबी रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग। अम्मी ने पानी से हाथ धोकर सबके लिए दुआ की। इरफान की आंखों में वही चमक थी जो मैंने मंगनी के दिन देखी थी। निकाह का अमल बहुत सुकून से हुआ। मौलवी साहब ने कुछ हिस्सा पढ़कर लड़का और लड़की से कबूल निकाह पूछा। इरफान ने और इकरा ने दोनों ने हाँ की। मैंने इस मंजर को अपनी आंखों में महफूज कर लिया। वह लम्हा जिसमें दो नौजवान एक दूसरे के लिए जिंदगी का वादा करते हैं। हमारे घर में रिश्तेदारों की आवाजें थीं। पुराने गीत के अल्फाज कानों में घूम रहे थे। अम्मी ने कुछ आंसू छुपाए मगर उनकी आंखों में खुशी और फख्र झलक रहा था। निकाह के बाद जिस तरह इरफान और इकरा एक दूसरे के करीब आए, वह नजारा देखकर मेरा दिल भर आया। हमें लगा कि अब जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। शादी के बाद इकरा ने अपने किए गए वादों पर खरा उतरते हुए घर के छोटे काम संभाल लिए। वह निहायत शाइस्ता और आजिज तब्बा थी। उसने बाबा का खास ख्याल रखा। खाने में नरमी, बच्चों के साथ मिठास और एक ऐसी खामोश हंसी जो घर के कोने कोने में सुनाई देती थी। शादी के पहले माह की रौनकें अमूमन ताजगी से भरपूर होती हैं। हमने भी वही महसूस किया। इकरा हर किसी के साथ नरम और खुश अखलाक रही, मगर मैंने दिल के किसी गोशे में एक हल्की सी तशवीश महसूस की, जो शायद महज मेरी सोच थी। मैंने उसको नजरअंदाज किया और अपनी रोजमर्रा मसरूफियात में गुम हो गया। इरफान की इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल करना हमारी पहली अहम तरजीह थी। हमने मिलकर जिंदगी के छोटे बड़े फैसले किए। एहसानात और छोटी खुशियों में दिन गुजरते रहे, मगर दिल के अंदर हमेशा एक सवाल रह गया। इंसानी जिंदगी कहां कहीं छोटी छोटी वाकयात से बनकर एक बड़ी कहानी बन जाती है। शादी के बाद जो खुशी हमें कुछ माह तक महसूस हुई, वह आहिस्ता आहिस्ता किसी और चीज की जगह लेने लगी। इब्तिदा में ये छोटी छोटी निशानियां नजर आईं, जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते थे। इकरा कभी रात को अचानक जागकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती, कभी आधी रात को कमरे में चल फिरकर
कुछ बेमानी सरगोशियां करती। वह सरगोशियां ऐसी थीं जैसे कोई पुरानी धुन बार बार सर में घूम रही हो। कभी वह कमरे के किसी ऐसे कोने में बैठकर खामोशी से बाहर की समत देखती रहती, गोया कोई मंजर उसकी नजर में 12 जन्म ले रहा हो। मैं पहली मर्तबा जब उसको ऐसी हालत में देखकर अंदर चला गया तो उसने सिर्फ मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट देकर वापस चमक गई। मैंने सोचा थकावट होगी, मगर यह वाकयात ज्यों-ज्यों बढ़ते गए तो यह थकावट की वजह कमजोर पड़ती गई। इकरा के जिस्म पर छोटे छोटे निशान नमूदार होने लगे जो आम बीमारियों से मेल नहीं रखते थे। नाक के पास हल्का सा सुर्खी मंद पड़ गई। कभी उसके हाथ ऐसे कांपते कि चाय का कप हिलने लगता, कभी उसकी आवाज में इम्तिना आ जाता। एक बार मेरी बेटी जरताशा ने कहा कि मासी, इकरा रात में बच्चों की तरह बातें करती और उन्हें अजनबी नामों से पुकारती है। जरताशा की मासूम बात को मैंने अव्वल मर्तबा हंसी में उतार दिया, मगर अम्मी की आंखों में जो तशवीश नमूदार हुई वह मुझे घबराहट में मुबतला कर गई। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दम ब खुद दवाइयां लिख दी। वह दवाइयां वक्ती सुकून देती, मगर चंद दिन बाद इकरा फिर उसी हालत में लौट आती। सर दर्द, बेचैनी, नींद की कमी और कभी कभी ऐसे दौरे जैसे आधी शौर में धंस जाना। हमने मकामी लेडी डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों के पास चक्कर लगाए, मगर तिब्बी रिपोर्ट्स में कुछ भी वाजह नहीं आया। ये नामुशख्खस खामोशी हमें खौफजदा कर गई। हमने मोहल्ले के इमाम से मदद मांगी। इमाम साहब ने पानी दम करके पिलाया। इस दफा पानी पिलाने के बाद इकरा ने कुछ पल के लिए तस्कीन महसूस की, मगर वह तस्कीन बार बार बरकरार न रही। कभी वह पानी लेते वक्त आंखें बंद कर लेती और किसी को पहचानने से इनकार कर देती। एक रोज जब इसी तरह पानी देने की कोशिश की गई तो उसने ऐसे मुंह से अल्फाज निकाले जो किसी आम लुगत में न आते थे। अल्फाज की आवाज में एक अजीब सी कड़ी हुई कांप थी। हमने महसूस किया कि उसकी आवाज में कोई दूसरी हस्ती भी गूंज रही है। घर के माहौल में बदलाव आना शुरू हो गया। हमने अपनी सलाहियत के मुताबिक हर रास्ता आजमाया। कुरान की आयात का वर्द, रोजाना की महफिल जिक्र, मकामी मौलवी की तवज्जो और हत्ता कि हमने शहर में मारूफ डॉक्टर्स और माहिरीन से भी राब्ता किया, मगर हर बार हमें या तो तिब्बी तौर पर कोई फिजियोलॉजिकल मसला नहीं मिलता या फिर रूहानी इलाज महज जज़्बी बढ़ोतरी देता। इकरा की हालत में बदलाव और रूहानी नौयत के साथ साथ अमली छोटी छोटी चीजों में भी जाहिर होने लगा। वह सामान जो सुबह रखी जाती अगली सुबह दूसरी जगह मिलता। कभी कभी रहकर वह गुम हो जाते। हमें ऐसे वाकयात में पहली मर्तबा शक हुआ कि यह कोई आम बीमारी नहीं। एक शाम जब मैं दफ्तर से देर से आया तो घर पर एक अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। हिना ने मुझे चाय दी, मगर उसकी आवाज में वही अधेड़पन था। अम्मी चुपचाप कड़ाही के आगे बैठी रोटी बनाती रहीं। जरताशा खामोशी से किसी कहानी की किताब खोलकर वागेरा रही थी। मेरे अंदर एक बेयकीनी सी, मगर मैंने खुद को हौसला दिया कि रात मामूल के मुताबिक गुजर जाएगी। मैं कमरे में गया। इरफान बाहर गया हुआ था। इकरा अपने कमरे में लग रही थी। मैंने दरवाजा धीमी आवाज से खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद महसूस हुआ। यह बात अमूमन नहीं होती। हमें पता था कि अगर दरवाजा अंदर से बंद है तो किसी खास बात की वजह हो सकती है। मैंने बाहर खिड़की की जानिब देखा और खिड़की खुली थी। हवा के झोंके पर्दे को हल्का सा झंझोड़ रहे थे। मैंने खिड़की से झांका तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल धड़क उठा। इकरा बेड पर बैठी थी, मगर उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे कद वाली। उसका चेहरा आम औरतों जैसा नहीं था। बाल इस कदर घने थे कि चेहरा मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था। उसके पांव उल्टे लग रहे थे। वह हवा में मुअल्लक सी महसूस हो रही थी। मैं वहीं खड़ा रह गया। बिजली की तरह एक लम्हे में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने जोर से चीख कर बाबा को आवाज दी, मगर जैसे ही मेरी आवाज बाहर पहुंची वह औरत गायब हो गई। मैं उसी मंजर और उसी लम्हे की तरफ खड़ा था। हवा अब बिल्कुल रुक गई थी। घर के तमाम घड़ियां ठहर गई थीं। सिर्फ मेरा सांस और दिल की धड़कन थी जो हवाओं में गूंज रही थी। अम्मी, बाबा, हिना, इरफान सब मेरे इर्द गिर्द जमा थे। मेरी सांसें उखड़ी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे और दिल अब भी धड़क रहा था जैसे अभी अभी किसी ने मेरे सामने मौत रख दी हो। अम्मी ने फौरन मेरे कंधे पकड़कर कहा कि मैं बैठ जाऊं। बाबा ने शोर डांट कर खामोश किया। इरफान की आंखों में खौफ और गुस्सा एक साथ था। हिना ने जरताशा को कमरे से बाहर भेज दिया।
मैं बैठते ही चंद लम्हों तक बोल नहीं सका। मेरा हल्का खुश्क था। फिर मैंने धीरे धीरे पूरा मंजर बताना शुरू किया। मैंने कहा कि दरवाजा बंद था, खिड़की खुली थी और मैंने खिड़की से झांका। मैंने इकरा को देखा और उसके पीछे वो औरत। सिर्फ औरत नहीं, कुछ और। वो लंबी थी, उसके चेहरे पर इतने बाल थे कि चेहरा नजर ही नहीं आता था। उसके पांव उल्टे थे। वो जमीन पर खड़ी नहीं थी, हवा में मुअल्लक थी। मैंने जब बाबा को आवाज दी तो वो एक लम्हे में गायब हो गई। ये सुनते ही अम्मी ने कानों पर हाथ रख लिया। इरफान सीधा खड़ा हो गया। ये क्या कह रहे हो भाई? इकरा के कमरे में? मैंने सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। हाँ इरफान, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इरफान ने दरवाजे पर इकरा को आवाज दी। इकरा ने दरवाजा खोला। वो ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने उठकर कहा, क्या हुआ? सब मेरे पीछे क्यों खड़े हैं? अम्मी ने उससे पूछा। बेटा कमरे में अभी कोई था? इकरा ने हैरानी से अम्मी को देखा। अम्मी कौन? मैं तो अकेली थी। बाबा ने सख्त लहजे में पूछा। सच बताओ इकरा, कोई था या नहीं? वो एक सेकंड के लिए रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, आप सब अजीब सवाल कर रहे हो। मैं अकेली थी, लेकिन मैंने देखा। उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी। होंठ तो मुस्का रहे थे मगर आंखें जैसे किसी और की थीं। बाबा ने उसी वक्त फैसला किया कि सुबह होते ही किसी बड़े आलिम को ढूंढो। अगली सुबह बहुत भारी थी। पूरा घर खामोश था। ऐसा लग रहा था जैसे घर की दीवारें भी रात वाली बात सुनकर सहम गई हों। अम्मी ने फजर के बाद फेफड़ों से गहरी सांस ली और कहने लगी, इसका इलाज जितना जल्दी हो बेहतर है। इरफान पूरी रात नहीं सोया था। आंखें लाल थीं। वो बार बार इकरा की तरफ देखता जैसे उसे यकीन ही ना आ रहा हो कि ये हालत उसी लड़की की है जिसे वो चाहता था। दिन चढ़ा तो मैंने आलिम का पता लगाना शुरू कर दिया। मैं एक करीबी मदरसे पर गया। वहां बहुत सारे मौलवी साहब बैठे थे। उनको सारी हकीकत बताई। उन्होंने मुझे एक जगह के बारे में बताया कि वहां एक बड़े आलिम साहब रहते हैं। मैं सीधा उस एड्रेस पर पहुंचा। मैंने सारी बात उनसे कही। वो मेरे साथ खामोशी से गाड़ी में बैठे। रास्ते में उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा, जिस घर में ऐसी चीज दिखाई दे वहां मामला मामूली नहीं होता, पढ़ाई सख्त होगी, तुम लोग हौसला रखो। जब हम घर पहुंचे तो बाबा, अम्मी, इरफान सब तैयार बैठे थे। इकरा भी कमरे में थी। आलिम साहब ने सबको कहा कि दरवाजा बंद कर दें। वो कुरान खोलकर बैठ गए। फिर उन्होंने इकरा को सामने बिठाया। इकरा का चेहरा बिल्कुल बेजान था। आंखें फैली हुई थीं जैसे पूरी रात जागती रही हों। पढ़ाई शुरू हुई। पहले चंद मिनट सब खामोश रहे। सिर्फ आलिम साहब की आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक इकरा ने गर्दन ऊपर की। उसकी आंखें सफेद होने लगीं। इरफान उठा मगर मौलवी साहब ने हाथ से उसे रोक दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दिल आज भी उस लम्हे को सोचकर कांप जाता है। इकरा ने आलिम साहब की तरफ देखा, फिर उसकी आवाज बदल गई। वो इकरा की आवाज नहीं थी। वो मर्दाना, भारी और टूटी हुई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। बंद कर, ये बंद कर, हमें तकलीफ हो रही है। अम्मी ने चीख दबाकर मुंह पर हाथ रख लिया। बाबा कुर्सी पर अकड़ कर बैठ गए। इरफान की आंखों में आंसू आ गए। आलिम साहब ने पढ़ाई रोकने के बजाय और तेज कर दी। इकरा ने सर दाएं बाएं झटकना शुरू किया। उसने अपने नाखून हाथ की पुश्त में गाड़ लिए। फिर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। जबान बाहर निकलने लगी। वो फिर बोली, मगर इस दफा आवाज और गहरी थी, ये हमारा हक है, इसे छोड़ो, ये हमारे साथ है। आलिम साहब ने पूरी कहुवत से एक आयत पढ़ी। उसी लम्हे इकरा के जिस्म में झटका लगा। वो जोर से पीछे गिरी। मैंने आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, मगर आलिम साहब ने सख्त आवाज में रोका, कोई हाथ न लगाए, इसके अंदर इस वक्त वो मौजूद है। फिर इकरा ने ऊंची आवाज में हंसना शुरू कर दिया। ऐसी हंसी जैसे कोई खाली कोठरी में गूंज हो। हंसी रुकती ही नहीं थी। उसके होंठ कानों तक खिंच गए। मंजर अजीब हो गया। आलिम साहब उसके करीब आए और उसके सर पर हाथ रखा। उन्होंने जोर से पढ़ाई की। उसके साथ ही इकरा का जिस्म ऊपर उठने लगा। उसके पांव बिस्तर से अलग हो रहे थे। सारा घर इस मंजर से कांप रहा था। पूरे 5 मिनट बाद इकरा अचानक बेहोश होकर गिर गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। आलिम साहब ने कुरान बंद किया। उनके माथे पर पसीना था। उन्होंने गहरी सांस ली। फिर वो हमारी तरफ देखकर बोले, ये कोई आम साया नहीं था, इस पर जिन्नात का असर था, बहुत पुराना असर। इसका ताल्लुक किसी इंसान के हसद या दुश्मनी से है। लेकिन फिक्र न करो, आज के बाद इनका जोर टूट गया है। अब इंशाअल्लाह ये खत्म हो जाएगा।
मगर अभी कुछ दिन मजीद सख्त पढ़ाई करनी पड़ेगी। अम्मी ने शुक्र के आंसू बहाए। इरफान ने जल्दी से इकरा को संभाला। मैं वहीं बैठा था, मगर दिल अभी तक उस आवाज में फंसा हुआ था जो इकरा के अंदर से निकली थी। आखिरी 2 दिन की पढ़ाई जैसे घर के अंदर एक खामोश जंग हो। आलिम साहब हर दिन सुबह आते, थोड़ी देर बैठकर घर के माहौल को महसूस करते, फिर हल्की आवाज में पढ़कर कमरे में दाखिल होते। इकरा अब पहले जैसी कमजोर नहीं लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में वो पिछले दिनों की लर्जाहट अब भी बाकी थी, जैसे कोई डर अभी कहीं दूर खड़ा देख रहा हो। आलिम साहब ने आज की पढ़ाई आम दिनों से थोड़ी लंबी रखी। कुरान की आयात, कुछ खास दुआएं, पानी पर दम, कमरे के कोनों में फूंक, हर एक चीज बहुत गौर से होती। इकरा कभी खामोश बैठी रहती, कभी हल्का सा कांपती, मगर आज वो पिछले दिनों जैसी आवाजें नहीं निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंदर से बदल रही हो। घर वाले बाहर बैठे थे, सबके चेहरों पर थकावट भी थी, दुआ भी। दरवाजे के अंदर से आयात की आवाज आ रही थी। वो आवाज कभी ऊंची होती, कभी नरम, मगर पूरे घर में एक परसुकून एहसास फैल रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद आलिम साहब ने पढ़ाई रोक दी। खामोशी हो गई। कमरे में इतनी खामोशी कि जैसे हवा भी रुकी हो। उन्होंने इकरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार रोशनी नजर आ रही थी। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, जैसे बहुत दिन बाद किसी ने दिल से सांस लिया हो। आलिम साहब ने सर झुकाया, फिर कहा, अब सब खत्म हो गया है। जो असर था वो टूट चुका है। ये घर भी ठीक हो जाएगा और ये बच्ची भी। बस एहतियात रखें, नमाज कायम रखें, ये पानी 3 दिन पिलाएं। इंशा अल्लाह अब ये सब दोबारा नहीं होगा। घर वालों के चेहरों पर जैसे बरसों बाद सुकून आया हो। माँ की आंखें भर आईं। बाप ने गहरी सांस ली। उस दिन घर में कोई खौफ, कोई दबाव, कोई साया नहीं था। पहली रात थी जो सब ने आराम से गुजारी। अगली सुबह घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। इकरा आंगन में आराम से टहल रही थी। वो वही लड़की लग रही थी जो पहले थी। हंस रही थी, बात कर रही थी, और सबसे बढ़कर वो परसुकून थी। घर में अब कोई अजीब आवाज नहीं थी, न रात के साए, न वो खौफनाक खामोशी। जैसे सब कुछ फिर अपनी असल जगह पर आ गया हो। 2-3 दिन तक पानी पिलाया गया। इकरा मजबूत होती गई। आहिस्ता आहिस्ता घर की रूटीन भी वापस आ गई। लोग हंसने लगे, बातें होने लगीं। रात को कोई डर के साथ दरवाजा न देखता था। हर कोई जानता था कि कुछ शदीद था, मगर खत्म हो चुका है। 1 हफ्ते बाद तो लगता ही नहीं था कि कभी कुछ हुआ भी था। मगर सबके दिलों में एक बात हमेशा के लिए नक्श हो गई थी कि कुछ हकीकतें नजर नहीं आती, मगर मौजूद होती हैं। कुछ दर्जे ऐसे होते हैं जहां इंसान कमजोर पड़ जाता है, और कुछ मकाम ऐसे भी होते हैं जहां अल्लाह की मदद एक पल में इंसान को उठा लेती है। इकरा की जिंदगी बिल्कुल मामूल पर वापस आ गई। वो पहले से भी ज्यादा मुतमिन थी, जैसे इस आजमाइश ने उसे और उसके घर वालों को बदल दिया हो। अब घर में छोटी सी तस्बीह की आवाज, कुरान की तिलावत और हल्की रोशनी ने उस जगह को मुकम्मल परसुकून बना दिया था। यूं ये वाकया खत्म हुआ, लेकिन एक बात सबने सीख ली। इंसान को कभी भी वो चीजें कमजोर नहीं करती जो दुनिया में दिखाई देती हैं। असल कमजोरी उस वक्त आती है जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाए, और जब वो लौट आए तो फिर कोई साया, कोई असर, कोई अंधेरा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी तो याद रखें, हर घर में रोशनी भी होती है और आजमाइश भी। और जब दिल का चिराग बुझने लगे तो कुरान वो हवा है जो उसे दोबारा जगा देती है। अपने घरों में जिक्र को जिंदा रखें और अपने दिलों में अल्लाह पर भरोसा। इंशाअल्लाह रोशनी कभी खत्म नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और मजीद ऐसी कहानियों के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली कहानी में। तब तक अल्लाह हाफिज।